के शेर कहे आजाद साहब ने कि इब्तदा ये थी कि मैं था और दावा इश्क का, इब्तदा ये थी कि मैं था और दावा इश्क का, इंतहा ये है कि इस दावे पे शर्माया बहुत। हालांकि इसको बहुत लोगों ने तसर्रुफ के साथ, इल्म के साथ भी पढ़ा है। और क्या अच्छा शेर है कि नींद क्या है जरा सी देर की मौत, नींद क्या है जरा सी देर की मौत, मौत क्या है तमाम उम्र की नींद। तो ये सहले मुमतना का शेर जो बहुत मकबूल भी है। और ये शेर भी मैं पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में। हमने बुरा भला ही सही काम तो किया, हमने बुरा भला ही सही काम तो किया, तुमको तो एतराज ही करने का शौक था। और आखिरी शेर पढ़कर बस मैं बात खत्म करता हूं कि बाहर आई है और मेरी निगाहें कांप उठी हैं, यही तेवर थे मौसम के जब उजड़ा था चमन। जगन्नाथ आज़ाद की शायरी में, उनके अफकार में तो पूरा हिंदुस्तान बसता था। वो मशहूर नज़्म है उनकी, ऐ किश्वरे हिंदुस्तान, तो सुबह बनारस की यहाँ, शाम अवध की दास्तां, ऐ नूर पारों की जहाँ, दुनिया की तारीकी में है तू रोशनी का कारवां, ऐ मंजिले नूरानिया, ऊंचा रहे तेरा निशान, ऐ किश्वरे हिंदुस्तान। जगन्नाथ आज़ाद साहब को मैंने बहुत करीब से देखा। मैंने जेएनयू में 42 बरस गुजारे। जेएनयू मैंने 1978 में जेएनयू ज्वाइन की थी। और प्रोफेसर मोहम्मद हसन हो या प्रोफेसर नामवर सिंह हो, प्रोफेसर किदवाई अभी भी हयात हैं, उनसे और दीगर अफराद से बराबर वो जेएनयू में आते थे और किसी न किसी बहाने उनको रोक लिया जाता था कि आप कुछ सुना के जाइए। और फिर जो वो खुलते थे तो वो जैसे बाहर आती है हर तरफ से, कहते हैं सब्जा जो सो रहा था वो बेदार हो गया। ये सोए हुए सब्जे बेदार हो जाते थे। बड़ी पुरकैफ शख्सियत, बेहतरीन शायर, नुमाइंदगी करते थे वो। और ये बड़ी बात, बहुत हकीर दहन से ये बड़ी बात आ रही है। अक्सर ऐसा हुआ कि हम लोग नई नस्ल, नई रोशनी में सन 80 के बाद वो जो रेडियो स्टेशन से नशर होता था, वो आधे घंटे का प्रोग्राम होता था। उसमें किसी न किसी उस्ताद को बुलाया जाता था और बाकी तो नई नस्ल के लोग होते थे। तो उनमें अक्सर जगन्नाथ आज़ाद साहब होते थे और वो वहीं पर जरा से एक लफ्ज बदल के शेर को बना दिया, वही कि नहीं उसको यूं पढ़ दो। हम लोग तो भाई उसमें फहरिस्त में ही नहीं थे, सीख रहे थे शायरी और कुछ तुकबंदियां करते थे। बहरहाल रेडियो स्टेशन पर जगह मिली थी तो जाहिर है कि वो मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। मैं इनके जब शायरी का मुतालिया मैंने किया और ये खुतूत जो उन्होंने लिखे वो हक बजानी थी। एहतशाम साहब का वो कहना, मेरा ख्याल है कि एहतशाम साहब अगर कुछ बरस और जिंदा होते तो एक आध नया कलमा भी इजाद कर देते जगन्नाथ आज़ाद। तो उनकी पैदाइश तो हुई थी ईसा खैल में। तो जब वो 5 बरस के थे, दादाजी का तबादला कलूरकोट हो गया था। तो कलूरकोट जाने के लिए काला बाग से स्टीमर लेना पड़ता था। उन दोनों कोई जरिया नहीं था दरिया को पार करने का। तो जैसे ही स्टीमर में बैठे तो नमक के पहाड़ों के ऊपर बड़े सुंदर मकान बने हुए थे। वालिद साहब 5 साल के थे। तो दादाजी ने वो पहाड़ों पे मकान देख के बोला, पहाड़ों के ऊपर बने हैं मकान, और उनसे कहा कि इस मिस्र को पूरा करो। एकदम बोले कि अजब इनकी सूरत, अजब इनकी शान। तो दादाजी ने कहा सूरत नहीं कहते, शौकत कहते हैं। ये 5 साल का बच्चा था। कलूरकोट जाके तो उन्होंने, दादाजी ने पहले तो उन्हें घर में सारे हरूफ अलग बे पे छोटे छोटे टुकड़ों पे लेके उनको पढ़ाया। स्कूल तो बाद में वो गए। तो जैसे ये सारे हरूफ उन्होंने पढ़ लिया, सारा अलिफ बे पे आ गया उन्हें, तो दादाजी ने फटाफट उनके आगे दीवाने गालिब रख दी और बोला ये गज़ल पढ़ो। वो थी, कोई उम्मीद भर नहीं आती
कोई सूरत नज़र नहीं आती। जब वालिद साहब ने ये पढ़ ली तो दादाजी ने कहा तुम इस इम्तिहान में पास हो गए हो। उनको सब इसका मतलब समझ नहीं आया, इम्तिहान कौन सा इम्तिहान था। बड़ी बाद में उन्होंने उनसे पूछा कि आप किस इम्तिहान की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब यह था कि तुम ये शेर ये बिल्कुल ठीक से पढ़ सकते हो। उसके बाद उनका स्कूल में दाखिला करा दिया गया, अच्छे प्रॉपर स्कूल में दाखिला हुआ क्लूड कोर्ट में, जिस स्कूल में हर हफ्ते कोई ना कोई अदबी जलसा या कोई ऐसा मुशायरा होता था। ये छोटे थे, ये हर जलसे में हर मुशायरे में चले जाते थे और वहाँ पर उर्दू की नज़में और अंग्रेज़ी की पोएम सब उनको काफ़ी ज़बानी याद हो गई। तो एक बार कोई जलसा मुनक्किद हुआ, पर ये मुझे नहीं मालूम, ये कुछ बातें सुनी हुई हैं उनसे, कुछ बातें मैंने पढ़ी हैं, ये नहीं मुझे मालूम कि वो जलसा किस लिए हुआ था। उसमें इन्होंने खुशी मोहम्मद साहब की नज़म जोगी अव्वल से लेके आखिर तक ज़बानी पढ़ दी। और जो उस जलसे के सदर थे वो एक अंग्रेज़ थे, नाम भूल गई मैं उनका। तो उन्होंने उनको बड़ी थपकी दी उनके पीछे, तो वो कहते हैं वो सब ठीक था, मुझे थपकी याद थी और उनके एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल जब 8 साल के थे शायद जी, तो भेरे में मुशायरा था। तो दादाजी ने उन्हें बोला मुशायरे में चलोगे, और मुशायरे का तो उनको मालूम नहीं मुशायरा क्या होता है। चलो उनके साथ वो मुशायरा गए, तो वहाँ उनको हफीज़ जलंधरी साहब से भी उनकी पहली बार मुलाकात हुई। तो जब मुशायरा ख़त्म हो गया तो दादाजी ने इनसे पूछा तुम्हें कुछ अच्छा लगा? कहते हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, खाली हफीज़ साहब की नज़्म का एक मिसरा समझ आया, जो वो कह रहे थे कि मेरा सलाम ले जा, और उसके आगे पीछे मुझे कुछ नहीं पता। तो दादाजी ने हफीज़ साहब से कहा कि जगन को तो मुशायरे में आना अच्छा नहीं लगा, तो क्या किया जाए। तो हफीज़ साहब ने अपनी हिंदुस्तान हमारा किताब से उनके सामने एक नज़्म पढ़ी, शूर्पनखा की लक्ष्मण से मुलाकात। वो वालिद साहब कहते थे कि वो इतनी अच्छी उनको लगी और इतनी आसानी से उन्होंने पढ़ी कि उनको जैसे सामने उनके हो रहा है, शूर्पनखा की नाक कैसे काटी जा रही है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये किताब चाहिए, और हफीज़ साहब ने उन्हें उस किताब की एक जिल्द दे दी। उन्होंने उस किताब को इतना पढ़ा कि जब 8वीं जमात के इम्तिहान हुए तो उन्होंने उस तारीख के इम्तिहान के पर्चे के सारे जवाब उन्होंने हिंदुस्तान हमारा की किताब से दिए। वो कहते हैं ये खबर अखबारों में छपी मगर मैं नाम नहीं था क्योंकि रोल नंबर थे। कहते हैं तो क्या हो गया, हमें मालूम है ये तो मैं ही था। तो कहते हैं सब अखबारें संभाल के उन्होंने रखी। तो 12 बरस के थे जब ये इनके आई थिंक 12 बरस के ही थे, तो इनकी थोड़ी शेर व शायरी अपने शेर करना शुरू हो गए, पर अभी उनके इतने ठीक नहीं होते थे। तो एक सप्ताहवार रिसाला निकलता था गुलदस्ता, इन्होंने गुलदस्ता के लिए ही एक नज़म लिखी जो गुलदस्ता के ऊपर ही थी और गुलदस्ता में शाये हुई। इससे उनको बहुत इनकरेजमेंट मिली कि यह काम करना चाहिए। जगन्नाथ आज़ाद जितनी भी गुफ्तगू हुई रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन मतालिब तक पहुंचना है। एक एक जुमला आपकी खिदमत में पेश करूंगा, हवाला रखता है वो मेरा तरीक़ेकार है। तो 85 साल उम्र की आपने देखा कि एक छोटे से ईसा खेल नाम के कब्जे में पैदा हुआ ये शख्स, और दिल्ली में इसकी वफात। बेटी ने तमाम रुदात सुनाई। हमारे अंदाजे के लिहाज से 76 के करीब किताबों के मुसन्निफ हैं। बेसिकली इनकी शिनाख्त इस हकीर की नज़र में शायर है, लेकिन जर्नलिज्म, और आप जानते हैं कि नक़ाद, अदीब कामिल और सफ़र इनके नामे इनके देखिए, वो पुष्किन के देश में हो या वो कोलंबस के देश में हो या वो अजंता की सैर हो, इस शख्स ने जो सफ़रनामे लिखे हैं उस तरफ हमने तवज्जो नहीं की। मैं सफ़रनामे का स्टूडेंट हूँ। उर्दू अदब बहुत कुछ इस्तेफादा कर सकता है अगर इनके असफार पर नज़र डालें। मुतरज्जिम है क्योंकि 3 ज़बानों पर कमेंट है, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, अगरचे कि हिंदी और संस्कृत वगैरह से भी वाकिफ़ है।
पंजाबी से भी वाकिफ हूँ, लेकिन ही हैज़ ए टैलेंट इन इंग्लिश टू। उनके इंग्लिश मैंने आपके क्या कहते हैं मज़ामीन पढ़े हैं, मौलिम है। इनका जो शुगल है एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है और एक आपके जो है टीचिंग लाइन, दोनों में इन्होंने अपना हुनर दिखाया। वो बेवतन हूं कि जिसका नहीं है कोई वतन, किनारे सिंध पे हम जिसको छोड़ आए हैं, वो तुझ में बात कहां ऐ दयारे गंगो चमन। वतन से मोहब्बत। तो मैं उर्दू मुझे नहीं आती, लेकिन हम उस संस्कृति में पले बढ़े हैं जहाँ उर्दू बोलते तो भाई अपना अपना भाषा है, लेकिन हम लोग उर्दू जीते हैं। हमारे ही मोहल्ले से मुहर्रम का जुलूस निकलता है और जो घोड़े की नाल होती है वो हिंदू परिवार में ही रखा जाता पूरे साल, और पूरा मोहल्ला हिंदू मुस्लिम सब नौहे लिखते हैं, नौहे। और प्रोफेसर मार्क कार्ट्स ने अपने ऐतिहासिक किताब द 50 सौरोज नौहे, जो सौरेज एंड मुहर्रम के, वो उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है। और हम लोग जो हिंदू लोग हैं मुहर्रम में रात में जागते रहे। क्यों जागते थे? क्योंकि जब पूरा जुलूस, डर लग रहा कोई बनारसी है, भोजपुरी बोला था कोई, ये बनारसी बैठे हुए। तो जब हम लोग जाते थे, जब मुहर्रम की जुलूस जाती थी और फातिमा पहुंचती थी, तो सर वहाँ हिंदू लोग वेट करते थे। क्यों? क्योंकि वही समय था जब साल में एक बार अपनी चांदी की छोटी शहनाई लेके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और वहां आंसुओं की नजर पेश करते थे उस छोटी सी शहनाई। उसको सुन के हिंदू भी रोते थे, मुसलमान भी रोते थे। शब्द नहीं समझ में आता था, लेकिन जो भाव था। तो वो शहर है काशी। अभी मैं एक क्लिपिंग दिखा रहा था जिसमें हमारे यहाँ लाख घरों की जब लीला होती है, रामलीला, तो बगल में नवाज पढ़ी जाती है और इधर रामलीला होती है। तो ऐसे शहर में जब हम आपकी पूरी बातें सुने जगन्नाथ आजाद जी के बारे में, तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, ऐसे शख्स को भले देर से, लेकिन उनको भारत रत्न, ये मेरे भाव हैं। आईना रख के बातें किया कीजिए, आईना रख के बातें किया कीजिए, जब समझ में न आए कि क्या कीजिए। शुक्रिया। आईना रख के बातें किया कीजिए, जब समझ में न आए कि क्या कीजिए। जब पता हो कि दीवारों के कान है, 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 कुछ उन्हें भी सुना कर कहा कीजिए, कुछ उन्हें भी सुना कर कहा कीजिए। आईना रख के बातें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।